मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिला शिक्षा के क्षेत्र में 52वें नंबर पे, हमारे लिए शर्म की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है। वो यूं बोल रहे हैं शर्म की बात इसलिए अनपढ़ शिक्षक बिठा दिया आपके राजा साहब ने। आप 20 साल से यहाँ सरकार में हैं, आप 20 साल से सरकार में हैं, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये कह रहा हूँ 20 साल से आप लोग सरकार में, हटा देना था अनपढ़ लोगों को, हटा देना था। बोलो कालीपीठ में आप जहाँ खड़े हो ना, मैं यहीं से आपको विकास गिनाता हूँ। देखो, अस्पताल राजा साहब ने बनवाया, मंडी राजा साहब ने बनवाई है ना, और यहाँ का जो तालाब है कालीपीठ का तालाब, वो राजा साहब ने बनवाया। और इसके बाद है यहाँ से गिरिट है, वो कांग्रेस की सरकार की देन में। वो कर्ज नहीं लेना पड़ रहा, किसान क्रेडिट कार्ड का आज फायदा मिला। घर घर सड़क, मतलब हर गांव में सड़क योजना चलाई थी अटल जी ने, प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल जी ने चलाई, योजना लाइट वाली अटल बिहारी लाइट वाली योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सब योजना हमारी है साहब, कहीं नहीं खोखला है। जी राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम कालीपीठ में हैं। माहौल आप देख सकते हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेता यहाँ पर है। और कालीपीठ का माहौल क्या है चुनाव का, ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सभी अपनी अपनी विचारधारा रखेंगे। अब की बार ये किसकी सरकार लाने वाले हैं वो बातें होंगी मुद्दों की। और दोनों पक्ष, आपसे वीडियो शुरू करने से पहले ही हाथ जोड़ के निवेदन है, विचारधारा की लड़ाई है, कोई आपस में मत लड़ना, ठीक है? तो बाबूजी सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं, किसकी सरकार अब की बार? मोहन यार, ऐसा मत करो यार। मोहन यादव। नहीं, चिल्ला चो। मोदी जी की माननीय मोदी जी को हम तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। क्यों, क्या खास लगता है मोदी जी में? ये लगता है कि हमारे जिले में पहले पानी नहीं था, कुएं सूखे रहते थे। इस टाइम पे हमारे कुएं में ही 1 कुंटल पानी मिलता था आपको। आज आप 2 मोटर 4 मोटर चला लो, ठीक है, गेहूं से पर्याप्त हो गए हैं, पानी से पर्याप्त हो गए, जल ही जल हो गए अपने जिले में। 5 परियोजना लाए वो, इसलिए मोदी जी की सरकार। मोदी जी को वोट देंगे सभी लोग। रोडमल नागर जी को? हाँ, रोडमल नागर जी प्रत्याशी हमारे, मोदी जी के नाम पे हम वोट दे रहे हैं। मोदी जी के नाम पे, मतलब आप ये मान रहे हैं कि रोडमल नागर जी में कुछ खास नहीं है? कमल निशान को दे रहे, हमारा प्रत्याशी कमल निशान है। रोडमल नागर जी के नाम पर मांगो ना वोट, प्रत्याशी है, उनका नाम पर मांगो वोट। उनके नाम पे मांगेंगे हम। पक्की बात है ना, क्यों नहीं मांग रहे? कितने वोटों से जिता के लेके आएंगे? 2.5 लाख वोटों से जिताएंगे। 2.5 लाख? हाँ, पिछली बार 4.5 था, अब कॉन्फिडेंस तो कम हुआ है दिग्विजय सिंह। कम हो गया, वो तीसरी बार है इसलिए कम हो गया। ये चलो ईमानदारी से जवाब दिया, ईमानदारी से दिया आदमी। मेरी सबसे बड़ी परियोजना, देश की सबसे बड़ी परियोजना, मोहनपुरा डैम नेवज नदी पर, कुंडालिया डैम काली सिंध नदी पर, ठीक है, घोड़ा बाजार डैम, मुंडला डैम, कालाकोट डैम, पार्वती डैम, हर घर पानी, घर घर पानी, खेत खेत पानी, पानी पानी। जवाब है क्या? हमारे घर पानी नहीं आ रहा। अरे पानी है। हमारे कालीपीठ में नल नहीं आ रहा है, हमारे कालीपीठ में नल नहीं, मेरे कालीपीठ में नल नहीं आ रहा है। मेरी सुनो, मैं कह रहा हूँ, मैं जवाबदारी ले जाऊँ कालीपीठ में नल चलवाने की, पूरे जिले की मैं जवाबदारी ले रहा हूँ। जवाबदारी, रुको 1 मिनट, जवाबदारी ले रहा है। हर घर पानी, मेरी गारंटी है। पानी नहीं आ रहा, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। हर मोदी। आराम से आज ठीक है। दिग्विजय सिंह शासन काल में यहाँ नल चलते थे 10 साल के, और दिग्विजय सिंह शासन काल में ये चीजें नहीं होगी। ये क्या समझ है भाई? अरे आराम से बैठ जाओ यार, आराम से बैठ जाओ। पानी के ऊपर उन्होंने जो डैम गिनवाए हैं, जवाब है क्या जी? पानी के ऊपर जो उन्होंने डैम गिनवाए, कालीपीठ में सबसे बड़ा तालाब यहाँ बनवाया था, सबसे बड़ी पानी की कमी थी कालीपीठ में, सबसे बड़ा 10 साल के मुख्यमंत्री शासन काल में उनने सबसे बड़ा तालाब यहाँ बनवाया था। बाबूजी रुको, अरे रुको यार महाराज, 1 मिनट रुको। नल की बात हो रही, घर में पानी नहीं आ रहा। इनसे यूँ पूछो, हरिजन मोहल्ले में नल चल रहा है एक दिन, अभी तेरे घर हरिजन मोहल्ले में नहीं आ रहा पानी, हर घर पानी नहीं दे रहा, नहीं आ रहा पानी। काम की बात करो नहीं। अरे रुको, नारे लगाने से नहीं जीतोगे। अरे मैं अकेला चुका दूंगा तुम सबको, सर बात सुनो। मैं कह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह की बात, सेकेंडरी स्कूल बना, ग्रिड बना, 33 पलंग के अस्पताल। चोट करना ही इनका बहुत बड़ा मुद्दा है, चिल्ला चोट करना, बवाल मचाना। सवाल, मेरी बात सुनो, सवाल इधर से पूछा जा रहा है, सवाल का जवाब दोगे,
सवाल का जवाब दोगे? रुको, 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट डिबेट बंद कर देना, 1 मिनट बंद कर दो, बंद कर दो। तो दूसरी बार कालीपीठ में डिबेट शुरू कर रहे हैं। पीछे आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, ये शोर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो शोर है वो लोकसभा चुनाव का शोर है। कुछ लोगों से कौन की सरकार ला रहे हो बताओ? हम कांग्रेस की सरकार लाएंगे। ये बीजेपी वाला 101% झूठ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं मैं बता रहा हूँ। कालीपीठ अस्पताल जो देने राजा साहब के आज बीजेपी वाले ने एक ईंट तक नहीं लगवाई साहब। अस्पताल गिरिट कांग्रेस की देन, ये बताइए गौशाला कांग्रेस की देने, मतलब बीजेपी वाला एक भी काम बताए हमारे कालीपीठ क्षेत्र में, एक भी बताओ, पूछो इनसे। वो गेहूं राजा साहब ने यहाँ पे अस्पताल खुलवाए सरकारी, आज उसमें डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे कमलनाथ जी की देन पे वजह से यहाँ पे गौशाला खुली, आज उसमें गौ माता नहीं है। इतना जरूर मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे कालीपीठ का ही हूँ, मैं भी कालीपीठ ब्लॉक से हूँ। गौशाला है पर गौशाला नहीं, आज 500 मीटर। 2 सवाल है इनके। पहला ये है, अस्पताल तो है राजा साहब का, बीजेपी के डॉक्टर नहीं है। गौशाला तो है कमलनाथ की, बीजेपी ने गाय नहीं डाली। जवाब दीजिए। चलो मेरे साथ, 2 डॉक्टर है यहाँ पे, 2 डॉक्टर है यहाँ पे, और आप मेरे साथ अस्पताल चलो। गाय के ऊपर क्या कहेंगे? गाय के ऊपर अरे पट्टा नहीं होता, नहीं भी पट्टा तो गाय तो आज खूब चढ़ती। आप पट्टो कराए तुमने, अगर पट्टो नहीं करा था तो गाय खूब चढ़ती। हमारे गाय थी, 20 गाय थी घर पे मेरे, आज एक भी गाय नहीं है मेरे पास। गौ माता में 33 करोड़ देवता, बीजेपी वाले हम सब हिंदू मानते। आज 33 करोड़ देवता, देवी देवता की हालत क्या हो रही है, इनसे पूछे। 33 करोड़ देवता वाले ने मेरी 8 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। बांसखेड़ा राम प्रसाद सेन मेरे मामा जी थे। काहे के लिए करा? बीजेपी के किस नेता ने करा है बताओ? रोडमल नागर जी ने। ये रोडमल नागर जी पर आरोप लग रहा है जमीन हड़पने का, जिले में कई केस है, वो बंदा लगा रहा है। अरे भैया आप तो रोडमल जी की कह रही है, सुन लो। दिग्विजय सिंह देखिए अभी 15 महीने की सरकार में यहाँ 500 गाय की गौशाला बनी हुई है। 500 गाय की गौशाला बनी हुई है। हाँ, आराम से बाबूजी, आराम से। अरे ठीक है, छोटी मोटी समस्या चलती रहे। अरे हाँ बाबूजी, हाँ के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, हाँ ठीक है, चलते मशीन रोडमल नागर ने फेंकोगा कहीं तम आराम से। ठीक है, हमारे रिव्यू तो लेने दो, तुम यू बताओ कौन की सरकार लाभ हो जा रहा? देख लो मोहन सरकार से मतलब देखो मना करो। इनका काम है सिर्फ लोगों को बहकाने का काम है। देखिए कितनी चिल्लाचोट कर रहे हैं, हम समझदारी से बैठ के 2 मिनट बात करना चाहते हैं सिर्फ। आप देखिए ये इनका काम है सिर्फ जय श्री राम के नारे चिल्ला कर लगाना और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जय बोलना, बस इनका यही काम है। आप देखिए कितनी चिल्लाचोट कर रहे हैं। हम सिर्फ 2 मिनट शांति से। हर 8 बीघा जमीन पे कब्जा करके बैठे, हम फिर भी छाती पे पत्थर रख के बैठे। गिट्टी मशीन डाली। सबूत है आपके पास? 8 बीघा जमीन पर कब्जा किया, कोई सबूत है आपके पास? पट्टी है उसका, वो क्या पट्टा है जमीन का, पट्टा है। राजा साहब ने दिया था वो ऑपरेशन के टाइम पे, जब आदमी और का ऑपरेशन होता था ना, जब का है। ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 10 साल में गौमाता के लिए इनने क्या किया? जो कंपनी गौमाता के मांस को एक्सपोर्ट करती उन्होंने इससे चंदा लिया है। रोडमल नागर जी ने 10 साल में युवाओं के लिए क्या किया है? जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गौ सेवा आयोग का गठन करा था। आज दिग्विजय सिंह जी के पास पिछले 40 साल से उनके घर पे कोई भी चला जाए, उन्होंने हर व्यक्ति की समस्या को सुना है। वो गरीबों के मसीहा है। रोडमल नागर ने आज तक किसी गरीब का, दलित का, पिछड़े का, आदिवासी का, युवा का अगर काम किया हो तो मैं चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। उधर से एक चैलेंज आया भैया, उधर से एक चैलेंज आया, शांतिपूर्वक जवाब दो तो मजा आएगा। बोल रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया आपके रोडमल नागर ने। अरे आपकी माँ की जमीन पे तो दिग्विजय सिंह ने कब्जा करके गए, फेले ही मर गयो वो। हाँ फेले गाया खा गयो ने दिग्विजय सिंह। तो जवाब है क्या? जवाब है, इन लोगों ने जो आरोप लगा रहे हैं ना, ये ना तो कोई जमीन पे कब्जा किया, इन लोगों ने छुपा रखा है। पहले स्टाम्प पे लिखा पढ़ी कर करके भेज देते थे और अब जमीन का भाव बढ़ा तो बोले कब्जा कर लिया। आज तक का रिकॉर्ड है, भाजपा वालों ने कभी किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया और न्याय दिलाते हैं। अरे भाई थे ना, कौन थे वो जमीन वाले? इधर आओ, इधर आ जाओ। अरे ये तो हम्बा का है यार भाई साहब, मेरे नहीं का पास का 4 किलोमीटर दूर का। तो हो गई,
तो आंबा का है तो जमीन पे कब्जा नहीं हो सकता क्या उसकी? आंबा का नहीं है। हाँ। मेरे मामा जी की जमीन बांसखेड़ा में कब्जा कर रखा है। हाँ, रोडमल जी का ससुराल भी वही भी है और मेरे मामा जी है वही के। 8 बक्का वहाँ का तो विषय वहाँ का रहेगा, वहाँ देखना पड़ेगा सत्य है कि असत्य है, बात सत्य है या असत्य, जांच का विषय। जांच का विषय। चलो अभी कालीपीठ के मुद्दों पर आते हैं। कालीपीठ के मुद्दे पर आते हैं। कालीपीठ के मुद्दे पर आते हैं। कालीपीठ में आप जहाँ खड़े हो ना, मैं यहीं से आपको विकास गिनाता हूँ। देखो, अस्पताल राजा साहब ने बनवाया, मंडी राजा साहब ने बनवाई है ना, और यहाँ का जो तालाब है कालीपीठ का तालाब वो राजा साहब ने बनवाया। और इसके बाद है यहाँ से गिरिट है, वो कांग्रेस की सरकार की देन में, सब कांग्रेस की सरकार की देन में। और जो कालीपीठ में राजा साहब के टाइम पे जो नियुक्तियां हुई थी ना, आप कालीपीठ किसी भी सदस्य से पूछ लेना, कम से कम 35 से 40 शिक्षाकर्मी है यहाँ। पटवारी उनके टाइम पे बने हुए, मंत्री उनके टाइम पे बने हुए, और जिसके बाद उनके टाइम पे कम से कम 35 शिक्षाकर्मी जो नौकरी कर रहे हैं। आज भी आप किसी से भी पूछ लेना कालीपीठ के जो व्यक्ति है, नहीं कि राजा साहब के टाइम पे कौन कौन नौकरी में लगा, इतना विकास किया। और आप बता दो 20 साल से मतलब लगातार भाजपा की सरकार है ना मध्य प्रदेश में। 10 साल में केंद्र, 35 पलंग के अस्पताल का संचालन नहीं कर पा और रहा इसके है। बाद 10 साल से केंद्र सरकार की केंद्र की प्रदेश है। आप ये बता दो यहाँ कितने नौकरी लगे, आप बता दो, आप नौकरी की आप बता दो। हाँ भैया, ये कालीपीठ के जितने विकास गिनवाए इन्होंने, ये सब राजा साहब की देन है। आप गिनवा दो। वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने काम किया, मानते हैं आप? मानते काम किया, सुन लेना। पर उन्होंने जमीन के पट्टे करवाए। सुन लो बात, सुन लो, जा रही है आप, सुन लो मेरी बात, चुप, बाहर आवाज जा रही है आप। अरे आप बोलो, कोई दिक्कत मैं कह रहा हूँ, उन्होंने जमीन के पट्टे नहीं करवाते तो आज गाय आवारा नहीं घूमती। मेरे वो मतलब यहाँ फैक्ट्री डालने की थी राजगढ़ में, वो राघोगढ़ ले गए। और जो इन्होंने शिक्षा कर्मी बनाए नहीं, सुन लो मेरी बात जोर से, जो इन्होंने शिक्षा कर्मी बनाए वो ऐसे बनाए 500 रुपए में लगाए थे, सुनना। वो आज 20 साल हो गए, सुनना, 20 साल हो गए, पर ऐसे शिक्षक लगाए, उन्हें एप्लीकेशन लिखना नहीं याद है और भविष्य खराब कर दिया लोगों का। अगर 20,000 रुपए सरपंच हम लोग खराब नहीं होते, ऐसे शिक्षा कर्मी लगा दिए जिन्हें एप्लीकेशन तक लिखना नहीं याद है। गलत बात है। उसके अंकल खुद, उसके आंटी टीचर है, ये उनकी ये बात नहीं आएगी। ये परिवार वाले निजी मामला नहीं उठेगा। परिवार वाला मामला नहीं आएगा, नहीं उठेगा। मैं बोल रहा हूँ उनकी उस टाइम पे ग्रेजुएशन जो होगी प्राथमिकता के आधार पे उनको टीचर बनाया होगा। ऐसा तो नहीं कि किसी अनपढ़ को टीचर बना दिया। शिक्षा कर्मी जाओ, एप्लीकेशन लिख दे, नहीं तो मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं एप्लीकेशन लिख के बता दूं। आप जो 98 में लगे थे उन्हें ले आओ, वो एप्लीकेशन लिख दे इंग्लिश में, और मैं इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख दूं तो मान जाना। बोरिया मरेगी था, बोरिया में लाल डिबे ना और बोरिया मरेगी। हाँ, जवाब है क्या भाई साहब? देखो सुनो है ना, जितने इनका सवाल था, जितने टीचर लगे राजा साहब के कार्यकाल में, सब रिश्वत दे के लगे, है ना। ये राजा साहब के टाइम की बात तो कर रहे हैं कि उनके टाइम पे कम पढ़े लिखे लोगों को लगा दिया, ये लगा दिया। तो उन टाइम पे उनने गांव का लोग गांव में ही नौकरी कर रहा था, है नहीं। और इनके टाइम पे अभी इन्हें पटवारी में जो भर्ती घोटाला हुआ सिराज सिंह टाइम पे, वो तो नहीं पता इन्हें। इनसे पूछो हुआ कि नहीं हुआ घोटाला, इनके सरेम वाम घोटाला हुआ, ये नहीं पता रहे। हाँ, मैं इंदौर में था जो ग्वालियर चंबल से सरेआम कॉलेजों में घोटाला हुआ, वहाँ पे रुपए लिए उन्होंने, लाखों रुपए। और उसके बाद भी 20-20 लाख लेके भी नियुक्तियां पहले स्टे लगा दी उस पे पटवारी भर्ती को, और फिर से चुनाव निकलते ही फिर से उनको जारी कर दिया। हाँ, तो ये ना बेरोजगारी में राजगढ़ नंबर 1 है। और देश, पहली बात ये है कि राजगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में 52वें नंबर पे मध्य प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल करेंगे 2 मिनट रुक जाओ। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिला शिक्षा के क्षेत्र में 52वें नंबर पे, हमारे लिए शर्म की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है। वो यूँ बोल रहे हैं शर्म की बात, इसलिए अनपढ़ शिक्षक बिठा दिए आपके राजा साहब ने। आप 20 साल से यहाँ सरकार में, आप 20 साल से सरकार में, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये कह रहा हूँ 20 साल से आप लोग सरकार में, हटा देना था अनपढ़ लोगों को, हटा देना था। बोलो, अरे उधर क्या, इधर बोलो ना, आप बोलो।
10 साल 20 साल से आपकी सरकार 10 साल से केंद्र में, हटा दो अनपढ़ों को हटा दो। 90 दिन से ऊपर अगर कोई भी किसी विभाग में नौकरी कर ले बिना एब्सेंट के, तो उसे आप हटा नहीं सकते हो, ये कोर्ट का नियम है। भले वो काबिल है कि नहीं है, मेरी बात सुनो, काबिल क्या 10वीं पास कर ली काबिल हो गया, एग्जाम लेते हैं उनकी एग्जाम फाइट करके आते हैं, मैं मानता हूँ वो शिक्षाकर्मी बनने लायक, लेकिन एग्जाम फाइट करके आए क्या? शिवराज जी ने माध्यमिक क्या बोलते बोर्ड द्वारा एग्जाम लिया, उसके बाद में शिक्षाकर्मी की नियुक्ति करी, इन्होंने डायरेक्ट कर दी सिगरेट की पन्नी पे लिख के। एक मिनट, आप यूं बोल रहे हैं, करो आदे। देश का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का फैसला कोई नहीं करा पाता, मोदी जी ने करवाया है। अच्छा रुको 1 मिनट, अरे रुको, इनका मामला, आपका मानना है मोदी जी के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है? आप ही ने बोला अभी, सुनो तो सही, मोदी जी के कहने पर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। आप सुनो तो सही, बात तो सुनो। देश विश्व का सबसे बड़ा मंदिर मोदी जी ने बनवाया है, ठीक है? पूरे देश की जनता ने बनवाया है, सभी ने दिया है। नहीं होते तो फैसला हो जाता क्या? क्यों नहीं होता? सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता? अरे गलत, मंदिर क्यों नहीं गए? मंदिर क्यों नहीं गए? ये सवाल बनता है, क्यों नहीं गए? सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ, सामने से। मंदिर क्यों नहीं गए भैया, बताओगे क्या? शंकराचार्य भी नहीं गए मंदिर। सबसे पहली बात ये है कि जो मोदी जी ने जो बीज बोया है उसका परिणाम आज आप देख चुके हो। यहाँ पर ये अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी का। आप यहाँ पर शांति से बात करने के लिए आए थे, हम लोग शांति से बात कर रहे थे, ये लोग बार बार चिल्ला चोट कर रहे हैं। मंदिर क्यों नहीं गए? मंदिर पर मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे घर का काम हमें क्या करना है ये बताने वाला कौन होता है? हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे घर के बड़े लोग होते हैं, वो बताते हैं कि हमें क्या करना है। हमारे हिंदू धर्म में क्या करना है क्या नहीं करना है हमें शंकराचार्य बताएंगे, कोई बीजेपी का कोई नेता नहीं बताएगा। नरेंद्र मोदी बताने वाला कौन होता है कि हम राम मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? शंकराचार्य से बड़े हो गए क्या मोदी जी? मोदी जी, राहुल गांधी, मोदी जी 1 मिनट, सबको मौका मिलेगा। 1 मिनट, अच्छा सुनो, 1 मिनट बाबूजी, मैं इनसे सवाल, नेशनल हाईवे, सुनो, आओ साहब, शंकराचार्य से बड़े हो गए क्या मोदी जी? देखो, राम मंदिर कोर्ट के फैसले से बना है, हर हिंदू का धर्म है। हाँ 1 मिनट, थोड़ा सा और पीछे हो जाओ यार, आप लोग आराम से पीछे हो जाओ। हाँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने आरोप लगाया शंकराचार्य जी से बड़े हो गए क्या मोदी जी? शंकराचार्य मुहूर्त देख के शंकराचार्य को बुलाया था, वो नहीं आए तो राम मंदिर को उनको बनाना था, इसलिए राम मंदिर आस्था का सवाल था, इसलिए उन्होंने राम मंदिर बनाया। आस्था के सवाल में तो, आस्था के मामले में शंकराचार्य तो बोलेंगे। आपको मैं कहीं बुलाऊं और आप नहीं जाओ तो आपको उठा के नहीं ला सकता हूँ। शंकराचार्य जी को बुलाया था, वो नहीं आए, उनको मंदिर बनाना था। मंदिर बुलाना बड़ी बात नहीं है, इसमें नियम और कायदे की बात है। चुनाव के चक्कर में आपके मोदी जी ने अधूरे मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया। शंकराचार्य जी बोल रहे हैं मंदिर बनाया है, इसलिए मंदिर का मुहूर्त था, मंदिर बनाया, शंकराचार्य को बुलाया था, वो नहीं आए। इसमें कोई आपको हम बुलाए नहीं आए तो उसमें कोई गलती नहीं। मैं भी जोर के आश्रम के संचालक करता हूँ, आश्रम मेरे खुद के। अगर मेरे आश्रम पे कलश स्थापना नहीं होती है तो मैं भी किसी प्रकार का अभिषेक कराने के योग्य भी नहीं बताऊँ। भगवान को बैठाना बहुत दूर की बात है। अब ये बोलते हैं राम को लेकर आए, तो राम जी की छोटी छोटी मूर्तियां पहले भी वहाँ स्थापित थी और जिनकी पूजा चल रही थी गर्भगृह में। अब ये बोलते हैं कि राम जी टेंट में बैठे हुए थे, तो टेंट का एक भी स्टिकर या फोटो बता दे गर्भगृह को छोड़ के। नरेंद्र मोदी जी ने ये किया कि गरीब को तो अमीर बना दिया और अमीर को गरीब बना दिया। आज मेरा खाता बंद कर दिया। माइक छोड़ो, नहीं जा रहा सर, मैं निवेदन यूँ करता हूँ कि कांग्रेस ने जो काम किया वो फुल नहीं कर रिया। वो क्या कर रिया कि जो अमीर है उसको गरीब कर दिया और जो गरीब है उसको अमीर कर दिया। ये काम क्या बताओ? हमारे कॉलोनी नहीं दी, हमारा खाता बंद कर दिया। हम गरीब आदमी है, हमें कुछ नहीं दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और दिया, कांग्रेस ने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। ठीक है, अभी इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, आम लोगों से। राम राम बसाब, ओ बसाब, राम राम। कण की सरकार ला रही बात। अब हमारा बारह में मोदी जी ने नहीं सब काम तो बंद कर दिया, कॉलोनियाँ बंद करी थी और भाई बहना का जो पैसा डाल दिया तो वो तो अपन से ले दिया। मतलब पेट्रोल महंगा कर दिया, हमारा गल्ला सस्ता कर दिया। हम तो भाई मोदी का देंगे, हम कांग्रेस का देंगे। मोदी के नहीं दो, आप क्या मोदी से नो रहता है, नाराज है सारा ही।
हाँ वही उन्हें टिकट दे दिया, रोडिया कोई वोट नहीं दिया। 70 गाँव का गाँव का दीपे खा गया, कॉलोनियाँ खा गया, हाँ उन्हें वोट दे देगा, उन्हें वोट। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं अभी आऊंगा उधर। आम जनता से भी पूछो। आम जनता से ही तो है बाबूजी, कोई नेता नहीं है। तो क्या है, घर की माँ को कोई डाकट नहीं किया। अरे वो सब मामला ठीक है। गाँव की थी, 70 गाँव की थी, गाँव ने खरीद लिया कहीं। आज 26 से बकरिया, क्यों बकरिया भी तो रोडिया कोई भी वोट नहीं दे, सारी कॉलोनियाँ खा गयो, सारा गाँव का दीपे खा गयो, कोई भी एक वोट भी ना। देख लीजिए हर पोलिंग में 1800 से पोलिंग आगे ईटे की चालू कर दी, लड़का है वो भेंडा कर दिया नरेंद्र मोदी ने। आपको कोई विचार है? आपको फसल देखो आप, 4000 सोयाबीन बिक रही, 6000 धनिया बिक रहा, ये मोदी सरकार है। 2000 किसान निधि भी तो मिल रही है, ये भी तो मोदी सरकार है। 2000 से किसान को क्या होगा, क्या होगा 2000 से बताओ आप। हो रहा है देखो, खटाखट बटन दब रहा कमल का फूल का। दाम ही नहीं मिलेगा। 2000 रुपए क्या करा, चाय नाश्ता कर जा किसान इतना को। तो 6000 धनिया बिक रहा, कांग्रेस गवर्नमेंट 25,000 धनिया बिक गया, 5-5, 6-6, 7-8, 8,000 सोयाबीन बिक गई, 2700 का इन्हें गेहूं का वादा किया। फसल का भाव क्यों नहीं दे रहे? 30,000 धनिया बिका, आप कैसे झूठ बोल रहे हैं यार। और एक और सौगात में बताऊं आपको, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे रोड में, मैं बताऊं आपको, मैं भोपाल जाता था 5 घंटे लगते थे, आज 1 घंटा लगता है। हाँ बताइए, कोई गवर्नमेंट आएगी विकास करेगी, ये इनसे वो तो विकास का तो काम सरकार करना ही है, कोई सी भी सरकार बनेगी। हम मेरा खुद का बिका बिल्कुल हरा कर देना बिना गज में बिल्टी बता दूं मैं। किसान आदमी जो तो खराब नहीं होगा इनका कि बिका होगा, तो ये कोई आरोप है? अरे जनता पार्टी का 10-20 आदमी आना का चिल्लावा से कोई चीज नहीं हो, कुछ भी नहीं होना के बस सारे पंजे चलेगा, सारे पंजे गारंटी। इस 10-20 जो पूछो कि एक अधिक जगह नहीं इनके नहीं, इतनी जगह नहीं है सूखी, इतनी जगह भी नहीं सूखी, खेत में नहीं रहे, ये खुद वोट भाजपा को देगा। एक आदमी आपके को सवाल, ये सवाल है, जवाब देना। इनने बोला था कि मेरे को पहले 4 घंटे लगते थे भोपाल जाने में, अभी 1 घंटा लगता है। मैं तारीफ करता हूँ नितिन गडकरी जी का, हम समर्थन करते हैं, उनने अच्छा काम किया, उनकी सराहना करते हैं हम लोग। मेरे सवाल ये है कि पुलवामा में हमला हुआ, 40 जवान मरे, 300 किलो RDX कहाँ से आया? पहला सवाल इनसे ये जवानों के ऊपर है, मैं जवाब चाहता हूँ इनसे, स्पष्ट जवाब चाहता हूँ बिल्कुल इस पे। दूसरा ये है कि कल ही NDA का जो गठबंधन में जो MP है, सांसद है कर्नाटक से, प्रज्वल रेवन्ना, उनके 3000 के लगभग वीडियो वायरल हुए हैं। खुद मोदी जी उनके लिए वोट मांगते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब भी आप लोग मोदी जी को वोट देना चाहते हो? जो व्यक्ति 3000 महिलाओं, मतलब महिलाओं के साथ रेप करके उनका वीडियो बनाता है, 3000 वीडियो वायरल होते हैं, उस व्यक्ति को आप आज भी वोट देना चाहते हो? पहला RDX वायरल वीडियो बताइए आप, नेशनल मीडिया पे देखिए, झूठा साबित नहीं कर सकते हो। RDX वीडियो कटिंग भी हो जाती है। सुनो, नरेंद्र मोदी के ऊपर झूठा आरोप लगाने वालों में क्यों बताओ सत्यता, सत्य बताइए। मेरी बात सुनो, RDX झूठ बराबर पाप नहीं, सच बराबर तप। नरेंद्र मोदी के जैसा विश्व में, देश में नहीं, विश्व में भी कोई नेता नहीं है। मेरी एक बात सुन लो, मैं कह रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई। पहले सुन मेरी बात सुनो, और इसके बाद में मतलब है ना, उन्होंने जो किसान कर्ज लेता था, सैनिकों पे जवाब दे दो, वो कर्ज नहीं लेना पड़ रहा। किसान क्रेडिट कार्ड का आज फायदा मिला। घर सड़क, मतलब हर गांव में सड़क योजना चलाई थी अटल जी ने, प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल जी ने चलाई, योजना लाइट वाली, अटल बिहारी लाइट वाली योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सब योजना हमारी है साहब, कहीं ये खोखला है। और हम भोपाल जाते थे ना, भोपाल तो 4 घंटे में पहुंच, ये बात बोल दी इनने। 4 घंटे में। जितने भी ये युवा कूद रहे हैं ना, इनसे वो पूछो जो आज ये मोबाइल चला रहे, 2014 के पहले 1 GB डाटा की वैल्यू क्या थी? हाँ, और ये आज की टाइम पे 42 GB जो डाटा आ रहा है, उसकी क्या है? पूछिए इनसे, कब हुआ है ये? जवाब है ये, इसमें ना जो रिलायंस वाले हैं, उन्होंने पहले फ्री की स्कीम दी, फ्री की स्कीम देके लोगों को आकर्षित किया, आकर्षित कर। अरे चलो ठीक है, जो भी है, अरे ठीक है, रोड में लाकर हमारा रुको बाबूजी, कन के सरकार ला रहा, कहीं ना कहीं तो कह दो, आज जयराम जी की बोल दो, जयराम जी की बोल दो। जय श्री राम। हाँ, भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी ने लोगों के जीवन को स्तर को बढ़ाया है। किसान की आय दोगुनी करने का हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम वोट मांगने का हमारा अधिकार ये है। लक्ष्य कब तक रहेगा बाबूजी, ये बताओ? हमारा लक्ष्य 10 साल, 20 साल, 30 साल, 2047 तक पूरे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी पूरे हिंदुस्तान में। 2047 तक 2047। यस, नाम तोल के डंके की चोट। ईवीएम में सेटिंग तो निकल ली 2047 तक की। कोई सेटिंग नहीं, सेटिंग तो निकल ली 2047 तक की। मोदी और मोदी के बाद योगी। तो कॉन्फिडेंस कसो, कॉन्फिडेंस जनता से बड़ा हो गया आप। और मध्य प्रदेश की 29 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। आप जवाब दे रहे हैं। कहेगा सर, इन्होंने अभी मैंने आपके सामने पुलवामा का पूछा था, जवाब नहीं दिया। ये ऊपर तक यही चल रहा है। अब फिर से मैं बताता हूँ, इन्होंने किसानों की बात करी। किसान आंदोलन में 800 किसान शांत हुए थे, 800 किसान मरे थे किसान आंदोलन में। दूसरे किसान आंदोलन में अभी 4 किसान मरे। भारत के अंदर हर घंटे या हर दिन में, एक दिन में 19 किसान आत्महत्या कर रहा है। इसका जवाब नहीं है इन लोगों के पास में। जवाब है कहीं? करने की बात करते हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है। 5 कुंटल गेहूं निकलता था हमारे, आज 100 कुंटल गेहूं निकले हमारे घर में। कहाँ से कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है। जिस किसान के पास 20 बीघा जमीन थी, उसके 50,000 की फसल होती थी, आज 5 लाख की फसल होती है। मेरे स्वयं के 5 लाख की फसल उठती है मेरे। उत्पादन बढ़ा है, फसलों का उत्पादन बढ़ा है राजगढ़ में। भाव का है, भाव 2020 में 6,800 सोयाबीन गई थी मेरी, 6,800। हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा था। 250 की बोली थी। 1 मिनट 250 रुपए की 2275 में गेहूँ खरीदे ना, 2275 में गेहूँ खरीदे ना, 2700 में गेहूँ। हर घर बाइक, हर घर कार। हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा था, आज मोदी जी की देन है। हर घर कार है, हर घर बाइक है, हर घर कार है, हर घर बाइक है। इतना बढ़ा दिया मोदी जी ने। और आने वाले कालीपीठ में कुछ गिनी चुनी बाइकें थी। पट्टा पकड़ा थे, झुंझुनू पकड़ा है हमें। झुंझुनू नहीं बता रहा वीडियो में। मामा जी ने रीता पट्टा पकड़ा के निकल खाने ले दिए और पट्टे दिए, पट्टा पकड़ा दिया, हमें जब खाई भी नहीं दिए, वोट ले लिए। जवाब है क्या? भाई साहब, पहले राजगढ़ की ये स्थिति थी कि बहुत पिछड़ा हुआ जिला था अपना राजगढ़। शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के, अभी भी पीछे है, अभी भी पीछे है। आज भी अधिकतर जो टीचर है ना, जो कांग्रेस सरकार के टाइम पे लगे थे, उस टाइम पे हटा दो, आपकी सरकार है, अरे हटवा दो। उस टाइम गवर्नमेंट अधिकारी जो भी होता है, कैसे हटा दे उनको भाई साहब? जो भी अधिकारी, गवर्नमेंट अधिकारी, उसको 20 साल की सरकार आपकी, 10 साल से केंद्र में आप लोग बैठे, फिर भी दोषी कांग्रेस है। वाह, 20 साल का कादा एक दिन में धो दोगे? धो दोगे क्या 20 साल का कादा? 20 साल से आप बैठे, आप भी तो दो, कुछ तो करो। हर खेत पानी, हर घर पानी, हर घर बोल रहे कालीपीठ में नहीं है पानी। आज से 20 साल पहले पूरे गांव में 50 व्यक्ति पढ़े लिखे थे, आज एक भी अंदर नहीं है। ये कालीपीठ का माहौल था, और ये माहौल जो है लगातार हम जिले में जाकर के बात करते रहेंगे लोगों से। कालीपीठ में आप देख सकते हैं कांग्रेस, बीजेपी और सभी लोग, लेकिन ये माहौल गजब का है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।